इसको डाल देंगे यहाँ। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस सुबह का टाइम है, यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने डाल दिया है यहाँ पे मैट एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा सा कपालभाति करूँगी, अनुलोम विलोम करूँगी और मेडिटेशन करूँगी, यानी कि बैठने वाली जो एक्सरसाइज हैं वो सारी करके, और उसके बाद करूँगी अपने फ़ैट को कम करने वाली एक्सरसाइज। इसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी जो फ़ैट कम करे, बेली फ़ैट कम करे, वो एक्सरसाइज हमारे साथ शेयर करिए। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज आपको आज दिखाऊँगी। और सुबह की शुरुआत अगर हमारी एक्सरसाइज से होती है तो समझो हमारा पूरा दिन अच्छा होने वाला है और जीवन को आसान बना देती है ये सुबह की शुरुआत। अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी है तो समझो पूरा दिन अच्छा है। इस भागदौड़ भरे जीवन में इतना समय तो हमें निकाल ही लेना चाहिए कि सुबह हम अपने लिए 20 मिनट 10 मिनट निकाल सकें और अपना कुछ प्राणायाम और कुछ व्यायाम कर सकें, जिससे हमारा मन भी खुश रहेगा और हम काम जो करेंगे वो भी पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। सुबह की शुरुआत ही तय करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतेगा। अगर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, भगवान का ध्यान और एक मुस्कान के साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे समय पर उठना, थोड़ा व्यायाम करना और अपने दिन की एक योजना बनाना कि पूरे दिन में हमें क्या क्या काम करना है। और जब काम पहले ही डिसाइड हो जाते हैं ना कि आज के दिन हमें ये काम ज़रूर करने हैं, ये काम निपटाने हैं, तो काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। पूरी लिस्ट बन जाती है अंदर, तो एक एक करके ना सारे काम निपट भी जाते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि हाँ काम हम भूल जाते हैं, रात में तो डिसाइड करके सोते हैं कि हाँ सुबह ये काम करने हैं, लेकिन सुबह उठते ही ना भूल जाते हैं कि क्या काम करने थे। तो रात में ही एक डायरी में ना नोट कर लो कि हाँ सुबह हमें ये काम निपटाने हैं, और सुबह डायरी को खोल के देख लो तो एकदम से याद आ जाते हैं कि हाँ आज हमें ये काम करने हैं। और मैं इसी तरह से करती हूँ। जब मेरे साथ ये होता है कि बहुत सारे कामों की लिस्ट हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ इसको लिख के रख देती हूँ तो सुबह याद रहेंगे कि हाँ ये काम मुझे निपटाने थे। और फिर कभी भी ना आपके काम पेंडिंग में नहीं पड़े रहेंगे कि ये काम मुझे करना था लेकिन याद नहीं रहा था। तो इस तरह से कभी काम पेंडिंग में नहीं रहेंगे, काम टाइम पे होंगे एकदम। और यहाँ पे कपालभाति, अनुलोम विलोम और थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन, वो मैंने किया है। तो इससे क्या होता है, कपालभाति कम से कम 300 बार तो हमें करना ही चाहिए। आप ऊपर भी कर सकते हैं, और जब करने लगते हैं ना तो 1000 बार कपालभाति कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। मैंने ना काउंटर से काउंट करके भी देख रखा है। तो जब मैं काउंटर से काउंट करती रहती हूँ ना तो 1100 बार मैं कपालभाति कर लेती हूँ। तो इससे भी हमारा बेली फैट ना बहुत जल्दी कम होता है। तो कपालभाति जरूर किया करें, और इसकी प्रैक्टिस ना ऐसे करें कि आप आधा घंटे के करीब अगर कपालभाति करने लगे ना तो बेली फैट तो कहीं से कहीं तक भी नहीं रहने वाला। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं। फिर खाने पीने का तो कोई परहेज करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे अंदर के पूरे सिस्टम की एक्सरसाइज होती है, जो कि कभी भी नहीं होती, किसी भी काम को करने से नहीं होती। जब हम काम करते हैं, हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, पूरा शरीर चलता है, लेकिन अंदर का सिस्टम नहीं चलता है भाई। जब हम कपालभाति करते हैं वो तभी चलता है। तो कपालभाति से हमारा अंदर का पूरा सिस्टम हिलता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, और वो बहुत ज़रूरी है। लोहे को आप एक जगह डाल दो तो उसमें भी जर लग जाता है। कोई भी सामान अगर एक जगह रखा हुआ है और उसकी कोई साफ सफाई, कोई इधर उधर उसको नहीं कर रहे हैं तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अंदर के सिस्टम की भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसको भी हिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर के सारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो अंदर का अगर एक भी पार्ट आपका ख़राब हो जाता है, एक भी लीवर, किडनी, फेफड़ा कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो समझ लो हम ही डैमेज हो गए हैं, हम ही ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल बेकार हालत हो जाएगी। तो इसलिए सुबह के टाइम 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए, जिससे आप ज़्यादा कुछ भी ना करके कम से कम कपालभाति तो कर ही सकते हैं। अगर बाहर रनिंग, वॉकिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो कपालभाति तो कर ही सकते हैं। अगर उसके साथ साथ और भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो और भी अच्छा है, वो तो सोने पे सुहागा है। अगर आप और भी एक्सरसाइज को साथ में लेके चल रहे हैं तो वो और भी बढ़िया है, क्योंकि हमारे बाकी पार्टों की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो यहाँ पे जितनी भी बैठने वाली एक्सरसाइज थी वो सारी मैंने कर ली है। पैरों की एक्सरसाइज की है, अपने पंजों को आगे पीछे गोल गोल घुमाना, जिससे कि हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता है। नसों की एक्सरसाइज होती है, तो वो सब करके यहाँ कुछ खड़े होके एक्सरसाइज मैंने की है, जैसे कि एक जगह खड़े होके रनिंग करना, हाथों को आगे करके और फिर रनिंग करना।
ये कुछ हार्ड एक्सरसाइज हैं जिससे कि हमारा पूरा फैट हिलता है। जब ये करते हैं ना हम तो पूरे शरीर का फैट हिलता है और पसीना आता है टूट के। तो गर्मी जैसे पड़ रही है तो इसमें अगर ये हार्ड एक्सरसाइज हो जाए तो समझ लो फैट ना बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और एक्सरसाइज करते करते रोज़ी का भी पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि रोज़ी जैसे ही गमलों में मिट्टी देखती है ना और कुछ कंकड़ देख लेती है तो उसको एक खाती है। तो कई बार इसको भी मैंने डांटा है और अब अपने पास बिठा रखा है। तो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज करके और यहाँ अब लेंगे हम थोड़ी सी विटामिन डी। विटामिन डी के लिए, बी 12 के लिए आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी बी 12 को पूरा कैसे करें, मेरे में तो बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर आपका बी 12 100 से नीचे है या 100 तक है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, इंजेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं। तो उससे आपका बी 12 पूरा हो जाएगा। और बी 12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे याददाश्त बहुत जल्दी कम होती है, शरीर में थकान रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, और ये डिप्रेशन जो है ना बहुत जल्दी होता है इससे। तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें और टाइम से इसकी जो भी टैबलेट वगैरह जो भी हैं वो लें, और अपने खाने में दूध वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा शामिल करें। और यहाँ पे कुछ कटिंग मैंने लगाई हैं, जो मेरे पास बेल है, जैसे बेल ऊपर से लटक जाती है ना बास्केट में, तो वो कटिंग कर करके यहाँ पे बास्केट में ही लगा दिया, और जेड प्लांट मैंने लगाया है। और यहाँ पे रोज़ी के ऊपर ना मैं पानी डाल रही थी। ये रोज़ नहाने की कोशिश रहती है इसकी कि रोज़ ही इसको नहला दो, लेकिन रोज़ रोज़ मैं इसको नहीं नहला सकती हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर ना मैं ऐसे ही पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब पौधों को थोड़ा सही से लगा के, और यहाँ पे अब लगाऊंगी झाड़ू। और विटामिन डी जो सुबह की धूप से हमें मिलती है, सुबह सुबह अगर धूप आप लेते हैं तो विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। तो उसमें आपको टैबलेट वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। तो अभी हल्की हल्की सुबह सुबह की धूप है, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अगर हम कुछ काम करते हुए होते हैं ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा हम धूप में बिता सकते हैं। और अगर कुछ काम नहीं है, ऐसे ही जाके खड़े हो गए धूप में, तो समझो 10 मिनट भी काटनी ना मुश्किल हो जाती है मुझे तो इसलिए जब मुझे टाइम होता है तो सोचती हूँ कि हाँ पौधों का कुछ काम कर लूँ, तो इससे मुझे थोड़ा सा विटामिन डी भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी में भी विटामिन डी कम है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। और अगर बॉडी में विटामिन डी कम है तो समझो आपका कैल्शियम भी बिल्कुल नहीं बनने वाला। आप कैल्शियम की कुछ भी चीज़ें खाते रहो और हड्डियां आपकी बिल्कुल कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इसलिए थोड़ी सी धूप और डी वाली कुछ चीज़ें खाते पीते रहिए। और यहाँ पे जैसे मैं दही निकाल रही थी, दही मैं सबको नाश्ते में इसीलिए देती हूँ क्योंकि दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है ना, इनसे बी 12 और विटामिन डी की भी पूर्ति होती है। तो यहाँ पे अपने लिए बना लिया है ये मैंने नींबू पानी। और सुबह सुबह थोड़ी एक्सरसाइज के बाद में मैं नींबू पानी या आंवला रस ऐसा ही कुछ लेती हूँ। इसके बाद में मैं नाश्ता करती हूँ। इसमें काला नमक डाल दिया है। पसीने में हाल बेहाल, कितनी गर्मी लग रही है भाई। अभी मैंने जा रहा है ट्यूशन। सूर्य अभी सो के उठा है। मैं पी रही हूँ नींबू पानी। इसने ले लिए दही, बाकी सबके लिए दही निकाल दूँगी। और अभी घर में सब सोए हुए थे। आज संडे का दिन था, ये व्लॉग मेरा संडे का है। तो यहाँ पे मैं पतिदेव को उठा रही थी कि जल्दी से पेंटर भैया को फ़ोन कर दो, वो आ जाएंगे तो जल्दी से इस रूम को हम खाली कर देंगे। तो इन्होंने उठ के फ़ोन किया और पानी वानी पिया, उसके बाद फ्रेशनेस होकर यहाँ पे ला के दे दिया मैंने उनको गुड़ और दही। और रोज़ी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे इसको भी दही खानी है, तो इसको भी मैं चटा रही थी। वैसे दही से ना बहुत बचती है। रात पता मैंने क्या करा, फूल छाप रही थी इसके, छापने तो इधर थे, अब छाप दिए इधर उल्टे। देखिए ना इस पर क्योंकि इधर को पड़ी है बेड से, क्योंकि है दोनों साइड से सेम। अब तो ये ऊपरले कमरे में रखो इसे। मैं तो तखत पे भी बैठ के कर दूंगी, बना दूंगी। तखत डाल लेंगे उसमें, वहीं बैठ कर बना। इधर का एक फूल कंप्लीट हो गया। रो रही है, क्या हो गया है? ओ क्यों रख दिए यहाँ पे खिलौने मेरे? वो कमरा खाली ना करे, अब तो नए कमरे में रहिए पेंट करवा के। हाँ हाँ हाँ, ठालो ही नहीं ऐसे। रोजी क्या है, मुझे मेरे खिलौने डाले ऐसे। यहाँ क्यों डाल दिए ये इसके अंदर खिलौने? इसमें तो गाइस रोजी के जो खिलौने हैं ना वो पहले दूसरी जगह पे रखे हुए थे, यानी कि बच्चों वाले कमरे में एक कोने में रखे हुए थे। और अब इनकी जगह मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसमें रख दिया है कि एक जगह सारे रखे रहेंगे।
तो भौंक भौंक के ना सबको बोल रही है कि ये खिलौने यहाँ पे क्यों रखे, ये जगह चेंज क्यों हुई, इसे मतलब सही नहीं लग रहा है कि मेरे खिलौने यहाँ पे क्यों रखे हैं। मेरे पास जाके ना मुझे भी बुला के लेके आई कि इन्हें यहाँ से उठा लो। और इसे ना खिलौनों से खेलना इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद है इसे कि दिन में कम से कम 3-4 बार राउंड लगाती है, बेशक ये किसी भी रूम में हो, लेकिन अपने खिलौनों के पास में घूम के आती है, एक ना एक खिलौना वहाँ से उठा के लेके आती है साथ में खेलने के लिए। और यहाँ पे डाल दिया है अब तखत, तो तखत इस रूम में डाल देंगे क्योंकि दूसरे वाला रूम हमें खाली करना है, तो सभी ना एक रूम में सो जाएंगे। और यहाँ पे सोफ़े को उठा के यहाँ से वहाँ रखेंगे, यानी कि बाहर जहाँ पे सोफ़ा पहले रखा हुआ था वहाँ से तखत उठा के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे और जो रूम का सामान है ना वो वहाँ पे आ जाएगा, एलईडी के नीचे लगा देंगे। आज यू घर में हो क्या रहा है, यू तो पूरे उसमें है, शौक में। झूमर उतर जाएगा, ये उतर जाएगा। इस पे एसी के ऊपर ना थोड़ा पिन्नी कपड़ा कुछ लगा दियो, इससे इसमें धूल ना भरेगी। और इन शीशों को भी ऊपर से कवर कर देंगे। सूर्य ने कवर कर दिए सारे। अब पेंट होगा तो ये गंदे नहीं होंगे। इसे सुनो, इसे ऐसे लेकर रखो जहाँ छिपेगा। एलईडी बेड पे ले आओ। और यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो इस रूम में, पूजा में और किचन में बस इतना पोछा लगाऊंगी, और पूरे में तो वैसे भी गंदा ही होगा अब जब पेंट होगा तो। और एसी को कपड़ा लगा के कवर कर दिया है, सारा सामान लगा दिया यहाँ। डाइनिंग यहाँ लगा दिया, इस तरह से थोड़ी सी कवर भी कर दिया, और बेड लगा दिया यहाँ पे। और रूम हो गया पूरा ये खाली। और रूम में सबसे ऊपर वाली जो कबर्ड है इसको भी पूरा साफ़ कर देंगे अंदर से, इसमें जो सामान है वो भी निकाल देंगे। जब इसमें पहले पेंट हुआ था ना तब भी पूरा सामान नहीं निकाला था, ऐसे ही थोड़ी सी सफाई कर दी थी बस, क्योंकि सामान ना बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से। अब पूरा सामान निकाल लिया है तो अब अंदर तक पेंट होगा। और यहाँ पे छोक दिए मैंने हरी मिर्च प्याज, जो कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। और सारा काम भी जल्दी जल्दी निपटाना था क्योंकि अंदर काम शुरू हो गया था, तो मुझे किचन का काम जो है बहुत जल्दी करके निपटाना था। और ये प्याज, हरी मिर्च प्याज जो है बहुत जल्दी बन भी जाती है और सब बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही बनाया जाए। और इनको छोंक के फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और अभी आके पहले मैंने इनको चलाया है और आटा वगैरह सभी मैं मांड के गई थी। और अब बस फटाफट से रोटियां बना दूंगी। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, बारिश भी हो गई है लेकिन उसके बाद ना बहुत उमस हो गई है। इतनी बंद घर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। जैसे खुला घर होता है तो बाहर से थोड़ी ठंडी हवा भी आती है, और जो बंद घर होता है जाल वगैरह भी नहीं खोल सकते हैं क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से घर में ना उमस सी बन जाती है। और किचन में पंखा मैं कभी चलाती नहीं हूँ, वैसे मैंने पंखा लगवा रखा है लेकिन चलाती उसे मैं कभी भी नहीं हूँ। पोछा वगैरह लगाती हूँ तो सूखने के लिए चला देती हूँ, लेकिन काम करते हुए कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं पंखा चला लूँ। और जब मैं काम करती हूँ ना तब मुझे पंखे की ज़रूरत भी नहीं होती, बस मुझे ये रहता है कि काम अपना ना पूरा फिनिश करना है जल्दी से जल्दी। और उसके बाद जब आराम से बैठती हूँ तब मुझे पंखा चाहिए। फिर मुझसे ऐसे बैठा नहीं जाएगा कि हाँ 10 मिनट भी मैं बिना पंखे के बैठ जाऊँ, फिर लगेगा कि हाँ पंखा एसी जो भी है वो चला हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं खाना ले आई हूँ अंदर, मैं और अभिमन्यु हम दोनों खाना खा रहे हैं। और अभी आपको ना पूरा दिखाऊंगी आज पूरा दिन क्या काम हुआ। कमरे की हालत, आवाज़ गूंजन लगी इसमें खाली होते ही। और ये देखो पूरा जितनी भी पपड़ी थी ना सब हटा दिए, मतलब पपड़ पपड़ पूरे हटा दिए। नहीं तो पेंट ना इकट्ठा होता रहता है, पुट्टी करते रहते हैं और ऊपर से पेंट, तो इसकी बहुत मोटी परत जम जाती है जो कि छुट छुट के गिरती है फिर। तो इसलिए ये देखो ऊपर से ना वो भी चमक गया है, जो प्लास्टर हो रहा है वो भी चमक गया है। तो अब इस पर वाइट पट्टी खींचेगी और तब पेंट होगा। इधर से भी जो फूल रही थी वो सारी हटा दी है। तो अगर इस तरह से पहले से होता ना तो शायद ये फूलता भी ना। शाम के बज गए 6 क्यों 6:30 के करीब का टाइम हो रहा है, और वो भैया चले गए हैं पेंटर। और अभी झाड़ू पोछा करके अभी फ्री हुए हैं। पूरे में देखो अब तो सामान ही सामान फैल रहा है भाई, इधर का तो पूरा कवर ही हो रहा है ये है। और कमरा तो खैर इसमें से ना पूरा ये जो मिट्टी है ना, मतलब जो पपड़ी है छूटी है, ये इसलिए नहीं उठाई। और इसे ना साफ़ भी नहीं करेंगे क्योंकि जब पेंट करेंगे ना ऊपर तो पेंट की जो छींटें गिरेंगी वो नीचे गिरेंगी, तो फिर फर्श हमारा ना गंदा नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है अभी गंदा ही। तो इसका यहाँ पे ना गेट मैं बंद कर दूँगी जिससे कि इसमें रोज़ ही ना घुस जाए, तो वो गंदे पैर करके ना फिर बाहर आएगी। तो
अब ये जब पेंट होगा तो नीचे बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, मतलब थोड़ी बहुत छींटे ही लगेंगी। तो आज का पूरा दिन तो ऐसे ही गया, देखने में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, पूरा दिन ऐसे ही गया। और आज तो खाना वाना भी हमारा बहुत लेट हुआ था। तो चलो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आगे क्या होगा, कैसा पेंट होगा दिखाती हूँ। बच्चों के कमरे में वैसे सेलेक्ट को कर लिया है, अब की बार कुछ अलग करवाना है, मतलब क्योंकि ये वाला पेंट तो बहुत पुराना है भाई, 14 साल हो गए इसको तो। और इन बच्चों वाले कमरों में तो एक बार हो गया था लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में। तो अब जो भी कलर होगा वो आपको दिखाऊंगी। वैसे बहुत ही बढ़िया वाला कलर हमने चूज़ किया है। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।